अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्णों को दो प्रकार से बांटा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षरों को क्या है, दो प्रकार से बांटा गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं, है ना। आप देख सकते हो, है ना। तो वॉवेल्स कितने टाइप के होते हैं? वॉवेल्स बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स, है ना। 5 स्वर होते हैं और ए, ई, आई, ओ, यू ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट आप देख सकते हो, जो बचे हुए हैं, जो 21 लेटर है, जो बचे हुए 21 लेटर है कॉन्सोनेंट, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं 21। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट, ये 21 प्रकार के होते हैं ना, ठीक है। ये बाकी के बचे हुए जो वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं ना, व्यंजन। तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये देख सकते हो आपने, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी है ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। ओके, आप देख के समझ गए होंगे इसको, बहुत अच्छे से मैंने समझाया इस चीज़ को, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट है। चलिए आगे की बात करते हैं फिर अपन। जब हम इंग्लिश वर्णमाला की बात करते हैं तो हमें हिंदी वर्णमाला का नॉलेज भी होना ज़रूरी है, कि इसी के बेसिस पे हम इंग्लिश की वर्ड्स का सही तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो शुरुआत करता हूँ हिंदी वर्णमाला से। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, ठीक है। देयर आर 46 लेटर्स इन हिंदी अल्फ़ाबेट्स, है ना। ओके, आप देख सकते हो। अब हिंदी के स्वर व व्यंजन, अब हिंदी के स्वर और व्यंजन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हो हिंदी के स्वर और व्यंजन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अ ये है, अ को इस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आ, डबल ए से बताते हैं इसको आ। ई और आई, इसके लिए ई और आई का यूज़ करते हैं छोटी ई के लिए। बड़ी ई के लिए डबल ई का उपयोग करते हैं। ऊ के लिए यू और ओ का उपयोग होता है। बड़े ऊ के लिए डबल ओ और यू का उपयोग होता है। ए के लिए ई का उपयोग होता है और ए आई का उपयोग होता है ना। फिर ए की बात करते हैं तो इसमें ए आई का यूज़ होता है ना। ओ, तो इसके लिए ओ का यूज़ होता है। औ, ए यू या ओ यू, दो में से किसी भी एक, जहाँ पे जैसे कि वर्ड्स हो वहाँ पे उस तरीके के यूज़ करे जाते हैं। ए एन जी अम, और आहा ए एच आहा, है ना। तो आप देख सकते हो हिंदी वर्णमाला के साथ साथ मैंने इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन, मतलब किस तरीके से बोला जाता है और कैसे कौन से लेटर्स का इसमें यूज़ होता है। जैसे अ के लिए ए, आ, ये देखो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है पूरा, है ना। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको कि अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी तरीके से क के लिए बात करी जाए तो क के लिए के ए क, ख के लिए के एच ख, ग के लिए जी ए ग, घ के लिए जी एच ए घ, न एन जी ए अणा, च के लिए सी एच ए च, छ के लिए सी डबल एच ए छ, ज के लिए जे ए ज, झ के लिए जी एच ए झ, ट के लिए टी ए ट, ठ के लिए टी एच ए ठ, ड के लिए डी ए ड ढ, ढ के लिए डी एच ए ढ, अण के लिए ए एन ए अणा, त के लिए टी एच या टी दोनों यूज़ करते हैं, थ के लिए टी एच या टी एच ए थ दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। द के लिए टी एच द या टी एच द दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। ध के लिए डी एच ए ध, एन के लिए न एन ए न, प के लिए पी ए प, फ के लिए पी एच ए फ या एफ ए फ, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिपेंड ऑन करता है आपका वर्ड्स कौन से हैं, आप जो भी वर्ड्स जो सेलेक्ट करोगे उस पर डिपेंड करता है किस तरीके के वर्ड उच्चारण में आ रहे हैं या किस तरीके के वर्ड हम बोल रहे हैं, उस पे बेसिस पे, और किस तरह के वर्ड्स हम लिख रहे हैं उस बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि पी एच ए आएगा या पी एफ ए आएगा। ये हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी तो हम इसको लिखना भी अच्छे से जान जाएंगे, है ना, सही तरीके से लिखना जान जाएंगे। बी ए भ, बी एच ए भ, म एम ए म, य वाई ए य, र आर ए र,
ल एल ए ल व को दोनों तरीके से वी ए और डब्ल्यू ए दोनों तरीके से लिखा जाता है। श को एस एच से लिखा जाता है, श एस एच, इसको भी श से स, इसको एस ए से स, मतलब अपना जो स होता है उसको एस ए से स है ना, स। ह एच ए से ह, एच ए से ह लिखा जाता है। छ को के एस एच से छ टी आर ए य को जी वाई ए ग्य, इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एकदम परफेक्ट तरीके से लिख पाओगे। ये इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये जितने भी लिखे हैं ये स्वर और ये व्यंजन, ये जितने ऊपर अ से लेके आहा तक के का है ये स्वर है, और ये जितने क से लेके अणा तक के का है ये व्यंजन है ना, ठीक है। इसमें इसके क ख, इसके क का की, इससे सबसे जोड़ करके आप देख के लिखिएगा। ख से जो है देख के लिखिएगा, मैं अभी नीचे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी 12 खड़ी जो है कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा आपको।